इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया। मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो। एक साहब ने मुझे टॉन्ट मारकर कहा था कि तुम्हारी कौम 500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था असल बात यह है इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। न हो मायूस इकबाल इस किश्त वीरां से, हम भी यही कहते हैं मैं मायूस नहीं इस किश्त वीरां से। ये जो खेती हमारी टूटी बिखरी हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं खलियान खत्म हो गए, अब खेती में कुछ नहीं है। खुद खेती में कुछ नहीं है तो फिर सारे इधर क्यों मुंह लगाए बैठे हैं। हमको पता है जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। हमारे जवानों को आवारा तुमने किया है, हमारे जवानों को नशा तुमने बांटा है, इनको सब पता है हमारे मोहल्लों में नशा आता कहां से है, देता कौन है, खाता कौन है, खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, सब पता है। लेकिन तुमने बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ इनको नशा और चीजें खिलाई। इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया। मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो, पता नहीं क्या क्या अखलाक सूस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का, मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने न लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने न लग जाए। इसीलिए मार मार करके उधर से चेहरा मोड़ दिया गया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार वो 1000 मोड़े, मैं इंशाअल्लाह ये बात जरूर कहूंगा आपको। फिर मैं कहता हूं मैंने तो मिसाल में 4 नाम लिए, 4 नाम लिए और ऐसे नाम लिए हैं कि पता नहीं औरंगजेब का नाम लेते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब कैसे मारा था, इतने साल तक दर्द कर रहा है। वाह वाह क्या बात, क्या किया था तुमने, अभी तक दर्द जा नहीं रहा है, हमें पता नहीं। हालांकि हम आदिल और मुंसिफ और एक खयूर बादशाह के हैसियत से मानते हैं, बल्कि वो परहेजगार मुत्तकी थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं नौजवानों कि कहां तुम चूहों की सीरत पढ़ने लग गए, तुम्हें नबी पाक के शेरों की सीरत पढ़नी चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। जब आदमी बुज़दिलों के पीछे भागता है तो बुज़दिल होता है। तुम जो है स्टंट करने वाले बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे मत भागो, उनकी रियल लाइफ कुछ नहीं है, वो पर्दे में जो दिखता है हकीकत में होता नहीं। हाँ, स्टंट करना और है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खालिद बिन वलीद की मिसाल लाकर दिखा था। 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हुई। वाह बेशक। एक हाथ में तलवार जो उठाते थे उसका वजन 35 किलो का था, दूसरे हाथ में जो ढाल पकड़ते थे उसका वजन 40 किलो का था। हाँ, ये जवान हुआ करते हैं, स्टंटमैन नहीं है।
वो कौन सी दौलत थी उनके पास, कौन सी ताकत थी जिसे लेकर के वो मैदानों में बेखुद उतर जाते थे। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजीजा ने गिरामी वकार, वो चीज एक बार तुम्हारे सीनों में आ जाए। मैं आज पूछता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताओ, इतने दिनों से जवान हो गए, बड़े हो गए, समझ आ गई, अकल आ गई, क्या कभी कोई रात ऐसी आई है तुम्हारे दिल में तड़प पैदा हो गई हो, बार बार हवक उठती हो? दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया मौला, एक बार तेरे नबी का चेहरा दिखा दे, मुझे आमिना के लाल को देखना है, उस हुस्ने जहां आरा का दीदार करना है। कभी तमन्ना हुई? क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं किया? कौन सी नामुमकिन बात थी? कौन सी नामुमकिन बात थी? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला, मांगा होता तो जरूर मिलता, और इन आंखों में एक बार वो लज्जत आशनाई आ जाती तो फिर फख्र से तुम भी हर जगह घूमते और फिर ये कहते फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जिनको लज्जत आशनाई मिल गई थी वो कहते थे, ये जिनको लज्जत आशनाई मिली है उनके जुमले ये थे, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिली वो फिर ये कहता है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, और मांगना भी हो इधर उधर नहीं मांगता। आज बीजेपी की हुकूमत चल रही, यहाँ से कुछ ले ले, कल कांग्रेस आ जाएगी वहां से कुछ ले ले। गुलाम रसूल बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं घूमता फिरता, उसका मसलक ये होता है, उसका मसलक सिर्फ ये होता है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द हो तो भी ये कहे शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद।